भाई देखिए साहब, हर एक स्टूडेंट का ये सपना होता है कि वो भी अपने एग्जामिनेशन में ज़बरदस्त प्रदर्शन करे या वो भी अपने एग्जामिनेशन में टॉपर बन पाए। लेकिन वो कहते हैं ना कि सपने देखने से सिर्फ नहीं होता, उसके लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, कुछ रणनीतियाँ अपनानी पड़ती हैं, कुछ ऐसे स्मार्ट स्टडी टिप्स अपनाने पड़ते हैं जिसकी मदद से आप कम समय में ज़बरदस्त तैयारी कर पाएँ और अपने सारा समय का सही इस्तेमाल कर पाएँ। क्योंकि कलाम साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि सपने वो नहीं जो हम नींद में देखा करते हैं, सपने तो वो हैं जो हमें नींद नहीं आने देते, सपने तो वो हैं जो हमें नींद नहीं आने देते। तो सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए जो जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है वो भी मेहनत आपको बहुत अच्छे से करनी चाहिए, ताकि आप अपने जीवन में हमेशा सफलता की ओर बढ़ते जाएं। आज इस वीडियो के माध्यम से स्टूडेंट्स जिस चीज़ से बहुत परेशान रहते हैं, जिस चीज़ का उनको आंसर नहीं मिलता, हम उसी टॉपिक पे अक्सर वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कि एक दिन में सभी सब्जेक्ट को हमें कैसे पढ़ना चाहिए, किस तरीके से कौन सी ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करें ताकि हम एक दिन में सारे सिलेबस को कवर कर पाएँ, सारे सब्जेक्ट को कवर कर पाएँ। क्योंकि होता क्या है स्टूडेंट्स कि हम पढ़ने तो बैठते हैं तो 2 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ पाते हैं और 2-3 सब्जेक्ट ऐसे ही छूट जाता है। ऐसे हमारी तैयारी अच्छी नहीं बनेगी। अगर हमको परफेक्ट तैयारी करनी है तो हमें रोज सारे सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसी तरीके की ज़बरदस्त वीडियो, स्मार्ट स्टडी टिप्स से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। देखिए साहब, हमने एक लिस्ट आपकी स्क्रीन पे प्रस्तुत की है। इस लिस्ट में हमने कुछ सब्जेक्ट को रखा है, कुछ सब्जेक्ट का चुनाव किया है। अब अगर आपका सब्जेक्ट इन सब्जेक्ट से डिफरेंट है तो इसकी जगह पे आप अपना सब्जेक्ट रख के इसको समझ सकते हैं। फिलहाल आपकी स्क्रीन पे जो सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं वो कुछ इस प्रकार हैं: हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और अदर सब्जेक्ट। यहाँ पे सबसे पहले 2 सब्जेक्ट जो हैं हिंदी और इंग्लिश, इनको रोज आपको 1 घंटे का समय देना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर इसको समय कब कब देना है, दिन में पढ़ें या शाम में पढ़ें, इसके बारे में भी बता दीजिए। तो देखिए साहब, हर स्टूडेंट का टाइम टेबल अलग अलग रहता है, इसलिए ये पूरी तरीके से बताना कि आप इसी समय में इन सब्जेक्ट का इस्तेमाल कीजिए ये गलत हो जाएगा। इसलिए आप जब चाहें तब इन सब्जेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल मैं कुछ ओवरव्यू आपको दे देता हूं कि हिंदी और इंग्लिश आपको कब पढ़ना चाहिए। तो हिंदी और इंग्लिश आपको रोज यानी डेली 1-1 घंटे पढ़ने हैं। और कब पढ़ना चाहिए? इवनिंग टाइम में पढ़ना चाहिए, 6 से 7 और 7 से 8, है ना। क्योंकि इस टाइम में आप इस थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ पाएंगे और आसानी से इसको समझ पाएंगे। दूसरा सब्जेक्ट आपकी स्क्रीन पे है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स को स्टूडेंट्स आपको डेली 2.5 घंटे का समय देना है। 2.5 घंटे अगर आप कंसंट्रेट होके फोकस होके पढ़ते हैं तो 2.5 घंटे मैथमेटिक्स के लिए बहुत है और इसमें आप मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर पाएंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसको पढ़ें कब? तो मैथमेटिक्स के लिए जो मैंने ज़बरदस्त टाइम टेबल डिसाइड किया है वो ये है कि रात में 10 से 12 आपको मध्य रात्रि में मतलब ये पढ़ना है मैथमेटिक्स। ऐसा क्यों? क्योंकि रात के समय जब आप खाना खा लेते हैं तो नींद बहुत तगड़ी आती है। ऐसे में अगर आप कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, वहाँ पे आपकी नींद आने की चांसेस काफ़ी बढ़ जाएगी। इसलिए मैथमेटिक्स को आपको रात को 10 बजे से 12 बजे के बीच पढ़ना है, क्योंकि ये लिख के पढ़ने वाला सब्जेक्ट है। इसमें आप क्वेश्चन को लिख के सॉल्व करेंगे जिससे नींद आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे और आप इस सब्जेक्ट को इस टाइमिंग में परफेक्ट तरीके से पढ़ पाएंगे। यहाँ पे जो चौथी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हमने इंक्लूड किया है वो ये है साइंस। अब साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आप तीनों को ट्रीट कर सकते हैं। तो साइंस आपको डेली 2 घंटे पढ़ना है ना। अब इसकी टाइमिंग क्या है? तो साइंस डेली आपको 2 घंटे पढ़ना है, सुबह के टाइम पढ़ना है, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको समझना पड़ता है स्टूडेंट।
है ना। तो इसलिए 2 घंटे सुबह में 6 से 7 या 7 से 8 आपको पढ़ना है साइंस, या फिर 8 से 9, 9 से 10 आप पढ़ सकते हैं। अपने अनुसार टाइमिंग आप निर्धारित कर सकते हैं। हालांकि मैंने कुछ टाइमिंग आपको बता दिया है, इसमें आप अपना टाइमिंग डिसाइड कर सकते हैं। लास्ट में अदर सब्जेक्ट आता है। अदर सब्जेक्ट के तौर पे आप सामाजिक विज्ञान ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, कोई अदर सब्जेक्ट ले सकते हैं। इसको आपको 1.5 घंटे रोज पढ़ना है और जो भी एक्स्ट्रा टाइमिंग आपको मिले इसमें आपको पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स, पूरे चार्ट की मदद से मैंने आपको बताया कि कौन कौन सा सब्जेक्ट एक दिन में आपको कितना पढ़ना है। ये पूरा अगर टाइमिंग को हम जोड़ेंगे तो पूरा 8 घंटे का शेड्यूल बनता है। 8 घंटे अगर डेली आपने पढ़ना शुरू कर दिया तो डेफिनेटली आप अपने एग्जाम्स में 95% स्कोर कर पाएंगे, या 90% तो डेफिनेटली स्कोर कर पाएंगे। तो निश्चित तौर पे आज से इस टाइम टेबल का इस्तेमाल कीजिए। एक दिन में कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सब्जेक्ट को कवर कर पाएँ, लगभग सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ पाएँ। तो मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी बातों को बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से आप तक प्रस्तुत कर पाया हूँ। अगर आपको मेरी बातें पसंद आई, ये वीडियो अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मोटिवेशन वाले भैया, और लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकॉन ज़रूर ऑन कीजिएगा। हमारे चैनल पे स्मार्ट स्टडी टिप्स से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से सिंपली जाके सभी वीडियोस को देख सकते हैं। और एग्ज़ाम्स में अगर बेहतर प्रदर्शन करना है तो मोटिवेशन वाले भैया चैनल के साथ ज़रूर जुड़ना पड़ेगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।